हाल ही में आपको याद होगा कि सलमान खान पर किस तरीके से हमला किया गया था और उस वक्त पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद है, उससे भी उस दौरान पूछताछ हुई थी, लेकिन सारा खुलासा तब हुआ जब अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और ये विदेश में बैठकर पूरी गैंग चलाता है, कैसे उसको ऑपरेट करता है और हर चीज का डिसीजन भी उसकी ओर से ही लिया जाता है, उसने फेसबुक के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी कि ये जो हमला सलमान खान के घर पर हुआ है ये उसी ने करवाया है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से करवाया गया है। उसके बाद अब जाकर यह खुलासा हुआ है कि ये प्लानिंग केवल यहीं तक नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी रेकी करने की, सलमान खान के फार्म हाउस तक पहुंचने की, इसके बकायदा सलमान खान की जो कार है उस पर भी हमला करने की, यानी कि जैसे ही वो बाहर निकले उनकी कार पर हमला हो जाए। अगर आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा तो ये जो पूरा पैटर्न है ये सिद्धू मूसेवाला केस में भी फॉलो किया गया था। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या की गई थी तो उनका भी पूरा काफिला साथ में निकला था, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने रेकी पहले से की हुई थी, उनको मालूम था कि आखिर सिद्धू मूसेवाला किस कार में बैठा हुआ है और तभी अचानक से हमला कर दिया जाता है। और जिन हथियारों का इस्तेमाल उस दौरान किया गया था, AK-47, AK-92, M16, यही वो हथियार हैं, यही वो खबर भी इस वक्त है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल एक बार फिर से यहां पर लॉरेंस गैंग करना चाहता था, सलमान खान को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, या फिर हो सकता है एक बड़ी साजिश हो उनको खत्म करने के लिए। इसीलिए ये जो डील हुई थी पाकिस्तान में डील हुई थी, जो डीलर था इन हथियारों का वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी डील होती है कि वो उनको AK-47 देगा, AK-92 देगा, M16 देगा, जो कि आधुनिक और सबसे खतरनाक हथियार है। अगर एक बार इनकी गोली चल गई तो कई राउंड फायर होता है और उन कई राउंड फायर में सामने वाले की जो मौत है वो निश्चित है, वो किसी भी तरीके से तय है। तो पूरी प्लानिंग थी यहां पर सलमान खान को खत्म करने की और इसीलिए हम ये पूरा एंगल यहां पर जोड़कर भी आपको समझा रहे हैं कि पूरा फॉर्मेट सिद्धू मूसेवाला का ही है। ऐसे ही वहां पर भी रेकी की गई थी, वहां पर भी गाड़ी में ही हमला किया गया था, तब जाकर सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई थी। हाल ही में सलमान खान पर हमला होता है और सलमान खान पर जब हमला हुआ उसके बाद पूरे बॉलीवुड में एक तरीके से तहलका मच जाता है। सबको लगता है कि आखिर ये साजिश है या फिर किस तरीके की साजिश ये रची गई है, किसकी ओर से रची गई है, या फिर ये केवल एक गैंग वॉर है बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करने के लिए, या फिर मुंबई नगरी में, माया नगरी में अपना दबदबा कायम करने के लिए केवल एक गैंग वॉर है। उस वक्त कई सारे सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन जैसे ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे आरोपी इसमें पकड़े जाते हैं, धीरे धीरे उनसे पूछताछ शुरू होती है तो पता चलने लगता है कि एक छोटी साजिश नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश थी। जो दो हमलावर आए थे वो लगभग 1 महीने से ही बॉम्बे में रह रहे थे और बॉम्बे में रहते रहते वो कई बार इधर बांद्रा साइड भी आते थे, जहां पर अपार्टमेंट है खुद सलमान खान का, वहां की रेकी करने आते थे और उनको मालूम वक्त जो था वो मालूम था कि कब हमला करना है। उसके लिए बकायदा उनको पैसे दिए गए थे और उन्होंने एक बाइक भी खरीदी थी। वो बाइक जो पुरानी बाइक थी किसी की, वो उनकी ओर से खरीदी गई थी। तो बाद में जब इन हमलावरों का जब पता लगाना था तो उसके बाद जो टीम है पुलिस की वो पहुंचती है उसी घर में जहां पर वो रेंट पर रह रहे थे, किराए पर रह रहे थे। उसके बाद वहां से पता चलता है कि उन्होंने आखिर वो बाइक खरीदी किससे। फिर उस बाइक वाले के पास वो पहुंचते हैं और बाइक वाले से कहीं ना कहीं फिर एक हमलावर का नंबर जब मिलता है, दोनों फोन स्विच ऑफ आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, जिसके बाद हमलावर पकड़े जाते हैं। कई तरीके के अब यहाँ पर कयास भी लगाए जाने लगे थे कि क्या ये गैंग वॉर है, क्योंकि इन जो हमलावर थे इनको ये भी कहा गया था कि अगर सलमान खान के ऊपर हमला कर दोगे, वहां पर फायरिंग कर दोगे, उसके घर पर फायरिंग कर दोगे, उनके घर पर हमला कर दोगे, तो पूरे बॉलीवुड में तुम्हारा नाम हो जाएगा, हर कोई तुम्हें जानने लगेगा। तो इस वजह से यह भी अंदेशा लगाया जाने लगा कि क्या ये गैंग वॉर है, यानी कि गैंग्स खुद का दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला काले हिरन से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। सलमान खान का ये पूरा केस था काले हिरन को लेकर और लॉरेंस बिश्नोई, जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरन को पूजता है, उनको मानता है और एक मान्यता है काले हिरन की। बिश्नोई जो गैंग है उसकी ओर से पहले भी कहा गया था कि अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद वो तैयार है उनको माफी देने के लिए, किसी तरीके का ऐसा कोई हमला उन पर नहीं होगा।